When India and France call each other special partners, what does it mean? Let's understand at Prep Alpine. Hello everyone, welcome back to Prep Alpine, your और next generation UPSC platform. I am Dr. कनिष्का कौशिक और अभी फ्रांस प्रेसिडेंट आए हैं इंडिया में फॉर एआई समिट। तो फ्रांस एंड इंडिया के आज तक क्या रिलेशंस हुए हैं, क्या अभी डील साइंस हुई हैं, फ्रांस की लोकेशन क्या है, क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी इंडिया प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रांस प्रेसिडेंट ने जो भी ट्रेड डील्स होती थी या फिर जो भी रिलेशनशिप था अभी तक इंडिया और फ्रांस का, उसको एक अपग्रेड फॉर्म में लेके गए हैं और बायलैटरल टाइज को और स्ट्रॉन्ग किया गया है। और ये मोमेंट मार्क किया गया बाय इनॉग्रेशन ऑफ द H-125 हेलीकॉप्टर, जिसको असेंबल किया जाएगा कर्नाटका के अंदर। तो आप खुद समझो कि इंडिया के अंदर एक हेलीकॉप्टर को असेंबल किया जा रहा है, वो भी फ्रेंच कोलैबोरेशन से, और जो कंपनी इस चीज़ को करने वाली है वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस एट वेमेंगाल। और ये एक बड़ी पिक्चर शो करता है जिसमें दिखाया जाता है कि इंडिया सिर्फ अब डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदता नहीं है, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ कोलैबोरेटिंग एंड इट इज़ को क्रिएटिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो इंडिया और फ्रांस का ये जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, इसके पीछे 3 पिलर्स एग्जिस्ट करते हैं। और वो फर्स्ट पिलर है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड नॉन इंटरफेरेंस, सेकंड इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड नॉन अलाइनमेंट, थर्ड इज नॉट ड्रैगिंग ईच अदर इनटू राइवल अलायंसेस। और ये जो प्रिंसिपल्स मैंने अभी आपको बताए या फिर जो पिलर्स मैंने आपको बताए म्यूचुअल रिस्पेक्ट के एंड कोलैबोरेशन के, ऐसा नहीं है कि ये अभी आए हैं। फ्रॉम 1998 इंडिया और फ्रांस इन रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है। और देखो, आप एक बात समझोगे कि आपने कई बार न्यूज़ में राफेल डील के बारे में सुना होगा, वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। तो डिफेंस डील इंडिया और फ्रांस रिलेशनशिप का एक मेन पॉइंट है, जैसे कि राफेल डील से लेके मैराइन एयरक्राफ्ट एक्विजिशंस तक और उसी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स टू स्कॉर्पियन क्लास सबमराइन्स, इंडिया एंड फ्रांस का रिलेशन रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो डेली बेसिस पे करंट अफेयर में रहती है और प्रीलिम्स में फॉर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी पूछी जाती है। जैसे वरुण, शक्ति, गरुड़, ये तीनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। और अभी तक हमने बात की सिर्फ डिफेंस की, बट डिफेंस से ज़्यादा फ्रांस एंड इंडिया का रिलेशनशिप है, क्योंकि फ्रांस सपोर्ट करता है इंडिया का एज परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। क्लाइमेट इशू पे दोनों कंट्रीज मिलकर पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर वर्क करती है। उसी के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी दोनों ने 2015 में को लॉन्च किया था, मीन्स साथ में लॉन्च किया था, जो रिन्यूएबल डिप्लोमेसी में एक मेजर स्टेप है। और अगर हम इकोनॉमिक बेसिस की बात करें तो 13.4 बिलियन यूएस डॉलर्स ट्रेड पहुंच गया था इन 2022 एंड 2023, और फ्रांस इज इंडियाज 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर। देखो, ये वाली जो पार्टनरशिप है ये यूनिक कैसे होती है, क्योंकि वेस्टर्न अलायंसेस की तरह फ्रांस ने एक्ट नहीं किया और उन्होंने पब्लिकली डिसअप्रूव किया कि नाटो प्लस पार्टनरशिप को एशिया में एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ इंडिया ने भी यही स्टैंड रखा कि नाटो इज नॉट फॉर इंडिया। बट ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस नहीं है। जैसे फर्स्ट चैलेंज हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया और ईयू का जो बीटीआई नेगोशिएशंस है वो बहुत स्लो है। उसी के साथ ट्रेड इम्बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इंडिया फ्रांस के बीच में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट, जो फ्रांस में होता है बेसिकली। और जो स्टूडेंट मोबिलिटी है उसका इशू तो हमेशा परसिस्ट करता ही है। एक बार देख लेते हैं कि फ्रांस की लोकेशन क्या है। देखिए, अगर फ्रांस की हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं तो ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में आता है, और ये ओल्डेस्ट नेशन है एक, जिसमें बेसिकली बहुत एथनिक डाइवर्सिटी भी देखी जाती है। अगर हम बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करते हैं और यहाँ पे अपने सामने हम मैप को देखते हैं तो 7 कंट्रीज़ फ्रांस को बॉर्डर करती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स होते हैं आपके प्रीलिम्स में, जिसमें फर्स्ट कंट्री इज़ बेल्जियम, सेकेंड इज़ लग्जमबर्ग, थर्ड इज़ जर्मनी, फोर्थ इज़ स्विट्जरलैंड, फिफ्थ इज़ इटली, सिक्स्थ इज़ स्पेन एंड लास्ट इज एंडोरा।
और जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि अगर कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट होते हैं या फिर कोई ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन उस कंट्री के अंदर या उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो फ्रांस को बाउंड किया जाता है बाय द बे ऑफ बिस्के, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर आता है। ये कहाँ पे आता है? ये फ्रांस के वेस्ट में आता है। वहीं पे अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो इंग्लिश चैनल वहाँ एग्जिस्ट करता है और साउथ में मेडिटेरियन सी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेजर और इम्पोर्टेंट लोकेशन फ्रांस के पास एग्जिस्ट करती है। आई होप ये छोटा सा क्रिस्प वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसी तरीके का स्टडी कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी कंटेंट, क्विजेस, आंसर राइटिंग सब कुछ मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स एंड वीडियोस। और आप प्रेप अल्पाइन की वेबसाइट को भी जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ही ऑथेंटिक और अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।